हमारे प्रिय भाइयों, इस समय उत्तर प्रदेश में एक बुखार देखने को मिल रहा है जिसमें समस्त लक्षण टाइफाइड के, मलेरिया के और डेंगू के दिखाई दे रहे हैं। और यह बुखार जल्दी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तेज बुखार आ रहा है, तेज पूरे जोड़ों में दर्द, पूरे शरीर में दर्द, तेज सर दर्द, भयंकर प्यास और बुखार जल्दी उतर नहीं रहा। बड़ी अजीब स्थिति है और ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रायः देखा जा रहा। और यह परेशानी एक घर में व्यक्ति बचा हो लेकिन घर नहीं बचा है, ऐसा देखने में आ रहा है। देहात में भी है। और इसमें ये जो स्थिति है कि सबसे पहला बुखार, तेज बुखार के साथ, प्यास के साथ प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन होती चली जा रही है, एकाएक डाउन हो रही है। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वह सीधे सीधे टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू की तरह इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हालांकि यह है कि फायदे तो कुछ हो रहे हैं क्योंकि एंटीबायोटिक है, बुखार भी उतर रहा है, देर से उतर रहा है। लेकिन परिस्थिति यह है कि जांच में कुछ आ नहीं रहा है। हालांकि जनरल सामान्य लोग जो जांच में बैठे हुए हैं वो कोई टाइफाइड, कोई डेंगू, कोई मलेरिया कुछ भी दिखला दे रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसकी जांच एक अलग ढंग से हो रही है और अब ये निश्चित हो गया है कि यह बीमारी कुछ और नहीं बल्कि स्क्रब टाइफस है। और टाइफस का नाम तो आपने सुना होगा। ये बिगड़ा हुआ, जब टाइफाइड बिगड़ता था तो टाइफस हो जाता था, लेकिन ऐसा यहां नहीं है। स्क्रब टाइफस एक जंगली छोटे से कीड़े जिसको चिगर कहते हैं या वो जो है कि थ्राम्बो साइटोपेनिक माइट्स, ये बहुत छोटा सा कीड़ा होता है 0.2 mm का। और ये काट लिया तो 1 दिन से 2 दिन से लेकर के 14 दिन के अंदर इसका, या कभी कभी 20 दिन के अंदर इसका लक्षण उत्पन्न हो जा रहा है और बहुत तेजी से पेशेंट परेशान हो जा रहा है। इसमें व्यक्ति तेज बुखार, बहुत तेज सरदर्द, सारे जोड़ों और शरीर में पूरे दर्द, भयंकर दर्द, काफी प्यास, पूरा बुखार हाई लेवल पर 102, 103, 104, 105 तक। शहरों में तो और भी ज्यादा हो जाता रहा होगा है। और इस स्थिति में व्यक्ति, लोग अस्पतालों में, सरकारी हॉस्पिटलों में या एलोपैथिक डॉक्टर पैरासीटामोल और अन्य चीज देकर के परेशान है, फिर भी नहीं हो रहा। हालांकि जो एंटीबायोटिक्स चल रही है, जो वर्तमान में एंटीबायोटिक्स है, उससे लाभ मिल जा रहे हैं। पुराने एंटीबायोटिक्स भी काफी कारगर हैं। लेकिन ये सवाल ये खड़े होते हैं कि इसमें अगर इसको ठीक ढंग से न देखा जाए तो इसके खतरे भी हैं। आपका हार्ट फेल्योर हो सकता है और आपको ऑर्गन्स फेल्योर हो सकते हैं, आपके दिमाग पर असर पड़ सकता है, आप पे पागलपन छा सकता है। तो इस तरह की लक्षण होने के तमाम लक्षण है। और इसमें मृत्यु का जो है वो अधिकतम 30 से 35% है। लेकिन यह देखा गया कि जो पेशेंट बच भी जा रहे हैं, लगभग 53% में तमाम तरह के, जैसे मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शनल सिंड्रोम, शरीर का कार्य न करना, तमाम कोई न कोई ऐसे लक्षण भी बाद में हो जा रहे हैं जो काफी दिनों तक हॉस्पिटल में हैं। तो हम करें क्या, सवाल यह है। और यह स्क्रैब जो बीमारी है, स्क्रैब
टाइफस, यह सबसे पहले जापान में 1899 में देखा गया था और दूसरे विश्व युद्ध में यह तेजी से फैला और भारत में भी 1960 से लेकर 1970 के दशक में काफी तेजी से फैला हुआ था और गाहे बगाहे पूरी दुनिया में रोग है और 10 लाख लोग इससे बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं और करोड़ों लोग इसके प्रभाव में आ ही जाते हैं। तो यह स्थिति इस बुखार की है जिसमें सभी लोग परेशान हैं। हालांकि इसका अभी तक कोई टीका तैयार नहीं किया जा सका है। फिलहाल काम तो चल रहा है, लोग ठीक भी हो रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर हम जैसे लोग होम्योपैथिक चिकित्सक क्या करें। और आप यह भी है कि हमें इससे बचाव पहले कर लेना चाहिए। जैसे चूंकि यह जंगली कीड़ा है, बहुत छोटा सा माइन्यूट, जिसको चिगर कहते हैं या क्या कुटकी कहते हैं, इस तरह का ये है, बहुत छोटा सा, जो आपको प्राय कम दिखाई देगा और काट लेगा तो वहां फुंसीनुमा बन जाएगा और इसका 20 दिन के अंदर आपके लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। पहली बात है कि अपने आसपास पड़ोस की सफाई हम ठीक से करें, कूड़े कचड़े न इकट्ठा होने दें और जो गड्ढे गुड्ढे हैं उसमें पानी सड़ रहा हो तो उसको बाहर निकाल दें, पाड़ दें, दवा का जो है उसका छिड़काव करें और वातावरण को शुद्ध रखें। तो इस तरह की हमें करना चाहिए। और बुखार ज्यादा हो गया है तो बुखार से घबराएं नहीं, स्पंज करें और साथ में जो है कि प्यास ज्यादा लग रही है, टट्टी ज्यादा हो रही है या बॉडी सूख रही है तो ORS वगैरह हमको देना चाहिए और फलों का जूस, नारियल का पानी और सूप, दाल वगैरह जो ताकतवर चीज है उसे हमको देना चाहिए। आइए इसमें हम क्या करें। इसमें प्राय ये देखा जाता है कि जो लक्षण है, सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए एज ए होम्योपैथ कि जो तेजी से प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है उसे हमें रोक देना चाहिए। और रोकने के लिए हमें करना क्या है कि हमारे यहाँ एक जो इसकी जो अच्छी दवा है वो है यूपेटोरियम परफोरेटम। और यूपेटोरियम की जहां भी 2-3 खुराक पड़ी, चाहे वो आप मदर टिंचर्स में दें, 30-200 में दें, वहीं से प्लेटलेट्स का गिरना रुक जाता है। इसलिए हमको यूपेटोरियम के लक्षण भी होते हैं। पूरे शरीर में तेज दर्द, हड्डी तोड़ बुखार की तरह होता है, डेंगू की तरह, सर में भयंकर दर्द होता है और पूरे बॉडी में दर्द है, तेज बुखार होता है। तो हमें यूपेटोरियम देने से दर्द में भी राहत मिलेगी पेशेंट को और प्लेटलेट्स का गिरना भी रुक जाएगा। और उसके बाद से 1-2 घंटे बाद प्लेटलेट्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और साथ में हमें जो कैरिका पपैया मदर टिंचर्स 20-30 बूंद हर 3 घंटे पे देना चाहिए। तो यह काम तो प्लेटलेट्स को रोकने का हुआ। और ज्यादा हाई बुखार है, शरीर में छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा, ग्लैंड्स भी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसके लिए हमें मर्गसाल पर ध्यान देना चाहिए। अन्यथा बहुत सारे चीज हैं, अगर मर्गसाल के पूरे लक्षण नहीं मिलते हैं तो आर्सेनिक एल्बम को लगातार देते रहना चाहिए। और बहुत ज्यादा दिन से हो गया हो तो चाइना आर्स, चाइना सल्फ की तरफ चले जाना चाहिए, आर्सेनिक को प्लेन छोड़ देना चाहिए। और इस स्थिति में हमें और क्या करना चाहिए, अगर बुखार बहुत ज्यादा है तो बेलाडोना और एकोनाइट बारी बारी से हर आधा घंटे पर 15 मिनट पर हमको देना चाहिए। और निश्चित तौर से 2-4-5 घंटे में बुखार धीरे धीरे डाउन होना शुरू होगा और बुखार उतर जाएगा। साथ ही हमें और भी क्या करना चाहिए, यह इसके लिए भी बहुत सारी हमें दवाएं हैं। जो लक्षण सामने आ रहे हों उसके हिसाब से हमें दवा देना चाहिए। और इस स्थिति में हमें ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसी दवा दें जो ऐसे संक्रमण को रोक दे। तो जरूरत पड़ सकती है कभी बीच बाच में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद आप बैसिलिनम 200 या
1 mg का एकाक खुराक जरूर दे दें ताकि इन्फेक्शन आगे न बढ़ सके। साथ में ज्यादा दर्द है, मैग्नीशियम फास्फोरिकम 200x बायोकेमिक का प्रयोग हमें करना चाहिए। ब्रायोनिया 200, रस्टॉक्स 200, जिसका स्पष्ट लक्षण हो उसे हमें जरूर प्रयोग करना चाहिए, ब्रायोनिया का या इसका। कभी कभी ये होता है कि तमाम दर्द के बाद भी पेशेंट को इतना सुस्ती रहती है कि बिल्कुल सोया पड़ा रहता है, सुस्त पड़ा रहता है, सोया है, नहीं हिल डोल रहा है, दर्द बहुत है, परेशान है, लेकिन एकदम सुस्त पड़ा है, तो हमें और प्यास नहीं है तो जेलसीमियम हमें जरूर देना चाहिए। साथ ही हमें लगातार मदर टिंचर्स में टीनोस्पोरा क्यू, आसिमम सिंग्रम क्यू और एजाडिरिका इंडिका, कालमेक मदर टिंचर को, और जरूरत पड़े तो चिरायता मदर टिंचर को मिला करके उसके 10-12 बूंद 15 बूंद हर 3 घंटे में हमको देते रहना चाहिए, आधा कप पानी में डाल करके। और निश्चित तौर से आपका यह बुखार डाउन हो जाएगा, और डाउन हो रहा है, हम लोग प्रैक्टिस में देख रहे हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान देना चाहिए। और बहुत खांसी वगैरह सर्दी जुकाम है तो हिपर सल्फर अन्य या ब्रायोनिया उसको कंट्रोल कर लेगी। तो इस स्थिति में हमें बिल्कुल ही सावधान हो करके इसमें काम करना चाहिए। और बीच में इधर भी जैसे 2003, 2004, 2007 में भी इसको देखा गया था, लेकिन इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में यह स्क्रब टाइफस बहुत तेजी से फैला है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और अपने आसपास पड़ोस की सफाई रखनी चाहिए। और निश्चित तौर से आप अगर आर्सेनिक 30 लेते रहते हैं तो इस बुखार का अटैक नहीं होगा, यह प्रिवेंटिव का काम करेगा। इसी के साथ आप सभी लोगों के मैं यह जानने के लिए, यह सुनने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। पसंद आए तो आप शेयर भी करें और आप जो है इसे अपना कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों को बहुत बहुत